अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी हम लेविंगसन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं माइक्रोबायोलॉजी का, बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें अभी हम ये वाली जो एक शॉर्ट वीडियो है इसमें हम सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन को समझेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म स्टडी किए जाते हैं और उनको देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी अगर आप देखें तो ये दो वर्ड्स हैं, माइक्रो और बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन एफएससी में आपने पढ़ी होगी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन लिविंग, लॉगी मीन स्टडी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी वो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज 10⁻⁻⁶ से कम होता है उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो यूनिट है साइज का 10⁻⁻⁶, और वो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज 10⁻⁻⁶ से कम होगा उन ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और उनकी जो स्टडी होगी वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन था माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, जिनका वो है वायरस। वायरस का कोई सेल नहीं होता, ये लिविंग सेल नहीं होते। ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर बॉडी है, वायरस है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होती है। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप में न्यूक्लियस जो है वो डिफाइंड नहीं होता। फिर फंगाई है, वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, और उसके बाद प्रोटोजोआ भी यूकैरियोटिक सेल टाइप के होते हैं। और एनिमल्स में हेलमिन्थ्स जो वर्म्स हैं, एनिमल्स में हेलमिन्थ्स जो कि वर्म्स हैं वो भी एक क्लास में डिवाइड किए गए हैं, प्रोटोजोआ और एनिमलिया, जो कि हम उनको पैरासाइट कहते हैं। और ये भी वर्म्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल टाइप के ही होते हैं। वायरस की स्टडी हम करेंगे तो वायरोलॉजी बन जाएगा। बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी होगी वो ब्रांच। फंगाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोन और एनिमल की जो स्टडी है, एनिमल में जिसमें हेलमिन्थ और वर्म्स हैं, वो पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। फ्लो चार्ट में जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी को, तो 4 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जिसमें हमने डिवाइड किया है माइक्रोबायोलॉजी को: वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी।